दोस्त, आपका स्वागत है नॉलेज पार्क यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 85 मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स के प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो फ्रेंड, ये बनता है ऑप्शन नंबर बी, समतल दर्पण में। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है आभासी प्रतिबिंब। नेक्स्ट है, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। तो फ्रेंड, ये होता है ऑप्शन नंबर डी, समतल और उत्तल में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट है, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। तो फ्रेंड, ये होती है ऑप्शन नंबर ए, उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है वो हमेशा उल्टी होती है। नेक्स्ट है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो फ्रेंड, ये बनता है ऑप्शन नंबर डी, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार। तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण इक्वल होता है। इसका मतलब ये है, जो इंसिडेंट आती जितने एंगल पर वो फॉल करेगी सरफेस पे, उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। नेक्स्ट है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। तो फ्रेंड, ये होता है ऑप्शन नंबर सी, सीधा और आभासी होता है। नेक्स्ट है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो फ्रेंड, ये करता है ऑप्शन नंबर ए, परितारिका। नेक्स्ट है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है। तो फ्रेंड, वो दिखता है ऑप्शन नंबर डी, चपटा दिखाई देता है। नेक्स्ट है, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण है। तो वो फ्रेंड दर्पण होगा ऑप्शन नंबर सी, समतल दर्पण होगा। नेक्स्ट है, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो फ्रेंड, ये होता है ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक होता है। जो समतल दर्पण प्रतिबिंब बनाता है वो हमेशा नेचर में वर्चुअल होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयोग नहीं किया जाता। तो फ्रेंड, मिट्टी जो है वो लेंस के लिए प्रयोग नहीं की जाती। नेक्स्ट है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो फ्रेंड, उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता होती है नेगेटिव। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। तो फ्रेंड, क्षमता का जो एसआई मात्रक है वो है डायोप्टर। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, ऐसा क्यों होता है। तो फ्रेंड, ये होता है ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन के कारण ऐसा दिखाई देता है। नेक्स्ट है, पानी में डाली हुई छड़ टेढ़ी दिखाई देती है, ये भी अपवर्तन का कारण है। रिफ्रैक्शन की वजह से जो रॉड पानी के अंदर होती है हमें टेढ़ी दिखाई देती है। नेक्स्ट है, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है। तो फ्रेंड, ये कहा जाता है द्वारक। ऑप्शन नंबर सी, द्वारक कहा जाता है। नेक्स्ट है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड, सोलर कुकर में प्रयोग करते हैं हम ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण का प्रयोग सोलर कुकर में किया जाता है। नेक्स्ट है, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड, वो करते हैं ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। जो ईएनटी स्पेशलिस्ट होते हैं वो किसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, हीरे का अपवर्तनांक होता है। तो फ्रेंड, हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 2.42। नेक्स्ट है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो फ्रेंड, ये लगा रहता है ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण लगा होता है। टार्च के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड, ये होती है ऑप्शन नंबर बी, संतृप्त प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो फ्रेंड, ये होता है ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। नेक्स्ट है,
नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया कहलाती है? तो फ्रेंड ये कहलाती है ऑप्शन नंबर डी, सिलरी मसल्स के द्वारा जो होता है लेंस की जो समायोजन करने की क्षमता होती है, एडजस्ट होती है सिलरी मसल के द्वारा। नेक्स्ट है, किसी नेत्र का निकट बिंदु होता है? तो फ्रेंड ये होता है ऑप्शन नंबर बी 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, आँख की पुतली किस प्रकार का कार्य करती है? तो आँख की पुतली फ्रेंड काम करती है ऑप्शन नंबर ए, परिवर्ती द्वारक की भांति। नेक्स्ट है, सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु है? तो फ्रेंड फार पॉइंट ऑफ द आई इज इन्फिनिटिव, अनंत पर होता है दूर बिंदु मानव नेत्र का। अगला प्रश्न है, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो फ्रेंड ये बनता है ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न है, कौन रंग है जिसके खतरे के सिग्नल में प्रयोग करते हैं? तो फ्रेंड जो साइन बोर्ड होते हैं उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? लाल रंग का। नेक्स्ट है, किलोवाट घंटा मात्रक है? तो फ्रेंड किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है? तो फ्रेंड ये बना होता है टंगस्टन धातु का बना होता है, और जो हीटर में फिलामेंट यूज करते हैं वो नाइक्रोम के तार का बना होता है। नेक्स्ट है, प्रतिरोधकता का मात्रक होता है? तो फ्रेंड ये होता है ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। नेक्स्ट है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति होती है? तो कौन सी है? तो विद्युत धारा कौन जनरेट करता है? ऑप्शन नंबर सी, जनित्र। जो जनरेटर होता है वो विद्युत धारा को उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है? तो फ्रेंड ये लगा होता है ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस। नेक्स्ट, दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है? तो फ्रेंड ये लगा होता है ऑप्शन नंबर सी, उत्तल लेंस। नेक्स्ट है, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? तो फ्रेंड ये हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, छोटा। पुतली का आकार इसलिए छोटा हो जाता है क्योंकि वो एडजस्ट करता है कि कितनी लाइट हमारे आँख के अंदर आए। नेक्स्ट है, दूर दृष्टि वाले आंखें साफ साफ देख सकती हैं? तो फ्रेंड जो दूर दृष्टि वाली जिसकी आंखों में होता है वो दूर की वस्तुएं क्लियर से देख सकती हैं, बट नज़दीक की वस्तुएं क्लियर नहीं देख सकती। नेक्स्ट है, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता है उसे बोलते हैं? तो फ्रेंड उसे बोलते हैं अंध बिंदु। क्या बोलते हैं? अंध बिंदु। नेक्स्ट है, मानव नेत्र में होता है? तो फ्रेंड मानव नेत्र में होता है उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है, उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है? तो फ्रेंड वो दिखाई देता है लाल कलर का। नेक्स्ट है, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के समय के बीच का जो समय होता है वो कितना अंतर होता है उसके बीच? तो फ्रेंड वो होता है 2 मिनट का, ऑप्शन नंबर ए, 2 मिनट का डिफरेंस होता है। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? तो फ्रेंड इंद्रधनुष हमारा प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफर करने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो फ्रेंड दिखाई देता है वो काले कलर का। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह है? तो फ्रेंड वह पॉइंट कहलाता है ऑप्शन नंबर बी, रेटिना। नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है? तो फ्रेंड चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक है वो है टेस्ला। नेक्स्ट है, डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो फ्रेंड डायनमो से जो विद्युत धारा प्राप्त होती है वो होती है दिष्ट धारा। नेक्स्ट है, व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का प्रयोग करते हैं? तो फ्रेंड करते हैं उसका विद्युत चुंबक का प्रयोग व्यावसायिक मोटरों में किया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव के
वे दो महत्वपूर्ण भाग जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है, तो फ्रेंड वो है ऑप्शन नंबर सी, हृदय और मस्तिष्क। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस प्रकार के छड़ का प्रयोग करते हैं, तो फ्रेंड ये करते हैं ऑप्शन नंबर बी, नरम लोहे का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, तो फ्रेंड ये किया था फैराडे ने। फैराडे ने ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। नेक्स्ट है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, तो फ्रेंड नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें यूरेनियम की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है, शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, तो फ्रेंड हम करते हैं पेशीय ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है, तो फ्रेंड अनंत स्रोत हम सूर्य को मानते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन नवीनीकरण ऊर्जा है, तो फ्रेंड इसमें से जो नवीनीकरण ऊर्जा है वो है सोलर एनर्जी। नेक्स्ट है, पृथ्वी का ऊर्जा का सबसे बड़ा विशाल स्रोत है, तो फ्रेंड ऊर्जा का जो बड़ा सबसे स्रोत है वो है सूर्य। नेक्स्ट प्रश्न है, डेनमार्क को कहा जाता है, तो फ्रेंड डेनमार्क को हम कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, पवन का देश। नेक्स्ट है, सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग करते हैं, तो फ्रेंड सिलिकॉन धातु का प्रयोग सोलर सेल बनाने के लिए किया जाता है। सिंबल होता है SI। 58 है, सौर सेल और सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो फ्रेंड ये करता है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है, तो फ्रेंड CNG का प्रयोग हम खाना बनाने के लिए यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है, तो फ्रेंड वो है ऑप्शन नंबर सी, हरित लवक। प्रकाश संश्लेषी अंगक में होता है हरित लवक। कार्य का मात्रक है, तो फ्रेंड कार्य का मात्रक हमारा जूल है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, जूल हमारा कार्य का मात्रक है। प्रकाश वर्ष इकाई है, तो फ्रेंड प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। पार्शिक इकाई है, तो फ्रेंड पार्शिक जो है वो दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर डी जो है दूरी, पार्शिक क्या है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, पार्शिक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में समय का कौन सा मात्रक नहीं है, तो फ्रेंड प्रकाश वर्ष हमारा समय का मात्रक नहीं है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट है, दाब का मात्रक है, तो फ्रेंड दाब का मात्रक हमारा पास्कल है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, ज्योति तीव्रता का मात्रक है, तो फ्रेंड ज्योति तीव्रता का मात्रक है ऑप्शन नंबर बी, कैंडला। ऑप्शन नंबर बी जो कैंडला है वो ज्योति तीव्रता का मात्रक है। नेक्स्ट है, मानकों के अंतरराष्ट्रीय पद्धति का कब लागू हुई, तो फ्रेंड ये लागू हुई ऑप्शन नंबर बी 1971 में। SI यूनिट जो बोलते हैं वो लागू हुई थी। नेक्स्ट है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं, तो फ्रेंड ये मापते हैं हम कैलोरीज में। 68 का बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है, तो फ्रेंड विद्युत मात्रा की जो इकाई है वो है एम्पियर। नेक्स्ट है, SI पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई है, तो फ्रेंड ये है डायोप्टर। ऑप्शन नंबर सी। एम्पियर क्या मापने के लिए, एम्पियर क्या नापने की इकाई है, तो फ्रेंड एम्पियर करंट मापने की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए होगा, करंट मापने की इकाई क्या है, एम्पियर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर है। वेक्टर मतलब जिसमें डायरेक्शन और क्वांटिटी दोनों हो उसे वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, और स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन ना हो। तो फ्रेंड इसमें से जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, फोर्स हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है।
फोर्स इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो फ्रेंड सदिश राशि कौन इसमें से नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान हमारा सदिश राशि नहीं है। द्रव्यमान एक अदिश राशि है क्योंकि इसमें बस मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। नेक्स्ट है अदिश राशि है। तो फ्रेंड इसमें से अदिश राशि है वो है ऊर्जा। ऊर्जा एक अदिश राशि है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो फ्रेंड इनमें से जो सदिश राशि है वो है ऑप्शन नंबर सी, संवेग। P बराबर m इंटू वी होता है। मोमेंटम एक सदिश राशि है। नेक्स्ट है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होगी? तो फ्रेंड P इक्वल टू होता है m इंटू वी। ये बोल रहा है संवेग और वेग, तो यहाँ से वेग वेग कट जाएगा तो हमें क्या प्राप्त होगा? द्रव्यमान। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। संवेग और वेग के अनुपात से जो राशि प्राप्त होती है वो होती है द्रव्यमान। नेक्स्ट है रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फ्रेंड रॉकेट जो होता है हमारा संवेग संरक्षण के नियम पर काम करता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया है? तो फ्रेंड आप सभी जानते होंगे न्यूटन साहब ने गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट है पास्कल इकाई है। तो फ्रेंड अभी बताया मैंने पास्कल इकाई है दाब का। नेक्स्ट है क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो फ्रेंड क्यूसेक से हम मापते हैं जल का बहाव। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? तो फ्रेंड इसमें से सबसे अधिक इलास्टिक कौन सा है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, स्टील हमारा मोस्ट इलास्टिक एलिमेंट है। वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खिंचाता है? तो फ्रेंड ये आप सबको पता होगा, गुरुत्वाकर्षण के कारण ही कोई पिंड धरती पे आके गिर जाता है। अच्छा, एक वेलोसिटी होती है एस्केप वेलोसिटी, वो कितनी होती है? 11.2 मीटर पर सेकेंड। अगर इतनी स्पीड से हम किसी पत्थर को पृथ्वी तल से फेंकें तो ये कभी भी वापस नहीं आएगा। इसे बोलते हैं पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी। नेक्स्ट है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से के सबसे नज़दीक है? तो फ्रेंड ये है ऑप्शन नंबर